हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो बेसिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जैसे मैंने यहाँ बताया है कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है ए और बी का, तो वो पुराने पार्टनर है बिजनेस के और एक नया पार्टनर सी को बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यू पार्टनर वो बिजनेस में क्यों लेके आएंगे। तो देखो, इन्हें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, सो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, तो इस वजह से वो एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, या कोई कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जिसके बिजनेस में आने से बिजनेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो इस वजह से उसको बिजनेस में लेके आना चाहते हो। या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके आने से बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी, काफी नोन पर्सन है, तो उसको वो बिजनेस में लाना चाहते हो। तो ये बेनिफिट्स की वजह से वो एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करने जा रहे हैं। तो देखो, जब कोई भी नया पार्टनर, जैसे कि सी जो है ये न्यू पार्टनर है बिजनेस के लिए, तो जब कभी भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसे दो चीजें लेके आनी जरूरी होती हैं। पहला होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको जनरली हम लोग जर्नल एंट्रीज वगैरह में पीएफजी लिख देते हैं। तो देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल बेसिकली है क्या, क्यों पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। तो देखो, टू गेट शेयर इन बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां पे एक एप्पल ड्रॉ करा है बच्चों, ध्यान दो, ये एक एप्पल है। पहले ये एप्पल इन दोनों में बंटता था, अब सी के आने से वो एप्पल क्या होगा, इन इन दोनों में और इसमें तीनों में बटेगा। तो यानी कि न्यू पार्टनर के आने से जो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है इनको लॉस हो रहा है, इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये पीएफजी लेके आ रहा है उन पार्टनर को कॉम्पनसेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका शेयर लॉस हो रहा है। उसके बाद जो है सेकंड, कैपिटल लेके आता है न्यू पार्टनर। तो टू गेट शेयर इन बिजनेस या फर्म्स एसेट, बिजनेस या फर्म्स एसेट। तो जो भी बिजनेस का या फर्म का जो एसेट है उसमें शेयर पाने के। उसके बाद आता है कि न्यू पार्टनर्स के आने से बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, जब कोई कभी भी न्यू पार्टनर आएगा तो बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। जैसे यहां देख लो, पहले दो बांटते थे, अब तीन लोगों को बांटना पड़ेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अच्छा, न्यू पार्टनर के आने से बिजनेस के जितनी भी एसेट लायबिलिटी है उसका दोबारा से वैल्यूएशन होगा। क्यों होगा दोबारा से वैल्यूएशन? क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो उस करंट टाइम की बिजनेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैपिटल और पीएफजी लेके आएगा, तो इस वजह से उसकी जरूरत है। उसके बाद देखो, कंपनी के जो भी पहले से रिजर्व्स क्रिएट है उन पे भी इंपैक्ट आएगा, आप पढ़ोगे इस चैप्टर में आएगा। तो ये सारे कुछ इंपैक्ट आएंगे बिजनेस में न्यू पार्टनर के आने से। अच्छा, एक चीज और देखो, कुछ स्टेप्स बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन स्टेप्स। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो। उसके बाद होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट। देन कैश अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो जनरली ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में जो 6 मार्क का आता है पेपर में। ठीक है, तो आपको ये सारे स्टेप जरूरी नहीं है करने, वो तो क्वेश्चन में जैसा पूछेगा, जितने स्टेप पूछेगा वही करोगे, लेकिन ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो न्यू रेशियो भी हो जाता है, न्यू रेशियो का सेपरेट क्वेश्चन भी आता है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी सेपरेट क्वेश्चन आता है। तो अभी इसके बाद अब हम न्यू रेशियो पढ़ने जा रहे हैं और न्यू रेशियो में आप यही पढ़ोगे कि जो पुराने पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है उनके बिजनेस में, तो फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बदल रहा है। जैसे एग्जांपल दिया था कि एक एप्पल पहले 2 लोग बांटते थे और एक नए पार्टनर के आने से ये एप्पल अब कैसे बटेगा तीनों में। तो अब न्यू रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यू रेशियो का ये जो है केस 1 है। तो केस 1 में आप देखो बेसिकली क्या दिया हुआ है। केस 1 में जो सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर है वो नॉट गिवन है, यानी कि जब नया पार्टनर आ रहा है बस उसका शेयर गिवन है, लेकिन जो पुराने पार्टनर है वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। जैसा आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि ए बी पार्टनर है शेयरिंग पी एंड एल इन द रेशियो ऑफ 3:2 और फिर एडमिट करा सी को एज अ न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए। लेकिन जो पुराने पार्टनर है किस रेशियो में उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी ये जो 1/3 शेयर है ये कैसे कैसे दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो केस 1 है, मैक्सिमम टाइप के इसी टाइप के न्यू रेशियो आपके क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे आप देखो आंसर में है, सबसे पहले लिखोगे पूरी कंपनी का शेयर मानो, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ओके, तो जो टोटल कंपनी का शेयर है उसे 1 मान लो। इसमें ए है, बी है, सी है, तीनों पार्टनर हैं इसमें। तो अब बात है कि पूरी कंपनी का शेयर तो हमने 1 मान लिया, तो उस 1 में से रिमेनिंग निकालो। यानी पूरी कंपनी का शेयर अगर 1 है तो 1 में से अगर हम सी का शेयर घटा दें, नए पार्टनर का घटा दें, जैसे 1 में से मैंने 1/3 माइनस कर दिया, तो देखो क्या आएगा, 3 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1 यानी 2/3। तो ये जो 2/3 आया है ये किसका है, तो देखो पूरी कंपनी का 1 था जिसमें ए बी सी तीनों थे, ए था, बी था, सी तीनों थे। अभी हमने किसका, सी का जो शेयर है वो माइनस कर दिया। ये जो शेयर बिलोंग करता है वो सी से बिलोंग करता है, तो सी का शेयर हमने सबट्रैक्ट कर दिया, तो किसका बच गया, ए और बी का। तो देखो अब क्या करना है, यहां पे मैं एक नोट लिख देता हूं जो आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग शेयर कितना है, 2/3 है, 2/3 इन रेशियो, ये जो इनका रेशियो था ये 3:2, यानी कि जो ये 2/3 शेयर बच गया है ए और बी का वो हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जैसे आप देखोगे ए का न्यू शेयर कितना आएगा, ए इज न्यू शेयर, इसी 2/3 में, ये जो 2/3 शेयर था इसका, इसी 2/3 में 3:2 में बांटना है, तो 3/5 मिल जाएगा इसको। ओके, और जो बी इज न्यू शेयर है, जो बी का न्यू शेयर है, इसी 2/3 में 2/5 मिल जाएगा। आई रिपीट, ध्यान देना आप, ये जो 2/3 जो ए और बी का आया था ये मैंने दोनों जगह यूज किया है, और ये 3:2 यानी कि 3/5 2/5, ठीक है। तो ये वाला जो है 3/5 ए को चला गया और 2/5 बी को चला गया। तो देखो ए का न्यू शेयर कितना आया, 6/15, और बी का कितना आया, 4/15। सी वाला लिख लीजिए, सी न्यू शेयर कितना था, तो सी का न्यू शेयर तो ऑलरेडी गिवन था 1/3, सो यू कैन राइट हियर 1/3। बट देखो यहां पे जो डिनोमिनेटर है 15 है, यहां भी 15 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो हमें इनके इक्वल करना होगा, तो ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5/5 करेंगे, देन आ जाएगा 5/15, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट न्यू रेशियो, जो न्यू रेशियो है ए बी सी, इनका जो न्यू रेशियो आया है कितना है, 6:4:5। कहां से आया 6, 4, 5, 6, 4
और 5। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग केस 1, केस 2 और केस 3 दोनों एक साथ ही बताता हूं, समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे देखो केस 2 जो है इसमें ऑफ हिज शेयर हिंट दे रखा है, और केस 3 जो है उसमें फ्रॉम हिज शेयर हिंट दे रखा है। यानी ये कहना चाहता है कि अगर केस 2 आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी जो पुराने पार्टनर है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और फिर उनके अकाउंट से सब्ट्रैक्शन भी होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखो डिडक्शन ऑफ सेक्रीफाइस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, अब दोनों में समझाऊंगा तो ये आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मैं इनका क्वेश्चन लिखता हूं इसका। तो ये क्वेश्चन लिख गया है क्वेश्चन केस नंबर 2 का। तो जैसे आप देखो ए एंड बी पार्टनर है, पी एंड एल रेशियो जो है उन दोनों का 3:2 है। ए गिव 1/2 ऑफ हिज शेयर, यानी जो ए है अपने शेयर का 1/2 दे रहा है, एंड बी गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी जो है वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है टू सी न्यू पार्टनर। उसके बाद न्यू रेशियो निकालना है। अच्छा देखो जब कभी भी ऑफिस शेयर आता है तो मैंने आप लोग को बोला है कि इसके 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको निकालना होगा कि आखिरकार जो पुराने पार्टनर है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को, और फिर जो भी सेक्रीफाइस किए हैं ओल्ड पार्टनर वो उनकी प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा। जैसे आप देखो यहां पे मैंने आंसर लिखा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर। तो ए का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 3/5। ओके, अब हमें ये स्टेप फॉलो करना है ऊपर जो दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो सबसे पहले देखो ए सरेंडर या सेक्रीफाइस, सो वी कैन राइट सरेंडर, यहां लिखा है ना गिव्स, तो इसमें सरेंडर भी लिख सकते हैं, सेक्रीफाइस भी लिख सकते हैं। तो ए सरेंडर टू सी, सी को कितना सरेंडर कर रहा है, तो 3/5 का, यानी जो खुद का शेयर है उसका कितना सरेंडर कर रहा है, 1/2, 1/2। तो निकाल लो 3/10 आ गया। ओके, अब ए का न्यू शेयर आप इजीली निकाल सकते हैं। न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड माइनस सरेंडर। अच्छा, जो स्टेप ऊपर लिखवाया था देखो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, सबसे पहले हमने ऊपर सेक्रीफाइस निकाला, उसके बाद हम उसका न्यू शेयर निकालने जा रहे हैं, तो उसमें डिडक्शन करेंगे सेक्रीफाइस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर ये रहा, और फिर सरेंडर जो था वो माइनस कर दो। तो ओल्ड कितना था 3/5, सरेंडर कितना कर रहा है 3/10, एलसीएम ले लो 10, 5 2 जा 10, 6 minus 3, then you will get 3/10। यानी कि हम 3/5 में से 3/10 माइनस करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। जैसा कि इन दोनों का एलसीएम लिया है मैंने, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 minus 3 यानी 3/10। ये न्यू रेशियो आ गया ए का। इन द सेम वे बी का भी हम करते हैं। बीज ओल्ड शेयर इज इक्वल टू, बी का ओल्ड शेयर कितना था देखो 2/5। ओके, बी सरेंडर टू सी, यानी नए पार्टनर को कितना सरेंडर कर रहा है, तो अपने 2/5 शेयर का 1/3 कर रहा था। ये देखो 1/3 कर रहा था, 1/3। तो निकाल लीजिए 2/15 आ गया। अब बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का न्यू शेयर निकालने के लिए वही ओल्ड माइनस सरेंडर। ओके, अब देखो ओल्ड उसका था 2/5 और सरेंडर जो उसने 2/15 करा है। जो मैंने ये स्टेप बताया था ऊपर जो ब्लू कलर में लिखा है देखो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, सबसे पहले निकालो सेक्रीफाइस कितना करा है और फिर सेक्रीफाइस पुराने वाले में से माइनस कर दो। तो ओल्ड कितना है इनका 2/5, 2/5 में से जो भी इसने सेक्रीफाइस करा है 2/15 सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 6 माइनस 5 से 3 टाइम में कटेगा, 3 × 2 6, ये आ जाएगा 4/15।
तो ये न्यू रेशियो आ गया किसका, बी का। तो देखो अगर मैं बात करूं ए की और बी का, दोनों का जो सॉल्व करने का पैटर्न है वो सेम है। ओके, उसके बाद हम आते हैं सी का शेयर निकालने के लिए। सी इज न्यू शेयर इक्वल टू, तो अब बात यह है कि सी का न्यू शेयर कितना है, तो जितना ए ने और जितना बी ने दिया है वही सी का न्यू शेयर आ जाएगा, राइट। तो यहां लिखो फ्रॉम ए प्लस फ्रॉम बी। ए से कितना मिला है मैं दोबारा मार्क कर रहा हूं, देखो ब्लू कलर में, ए ने इतना सरेंडर करा था और बी ने इतना सरेंडर करा था, तो जो जो सरेंडर करा था वो लिख दो, यहां पे प्लस कर दो। 3/10 प्लस 2/15, तो यहां पे इन दोनों का एलसीएम है 30 आएगा। 9 प्लस 4 यानी 13/30, ये इसका न्यू रेशियो आ गया, ठीक है। अब यहां स्पेस नहीं है, थोड़ा स्पेस मैं यहां पे यूटिलाइज कर लेता हूं, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो अब देखो न्यू रेशियो लिखने के लिए जो ए बी सी है, ए का न्यू रेशियो कितना था 3/10, बी का न्यू रेशियो 4/15, सी का न्यू रेशियो 13/30। अब एलसीएम ले लो तीनों का, वही तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 30 ले लीजिए, तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, 9 8 13, यानी जो इनका न्यू रेशियो आएगा दैट वुड बी 9 8 और 13, यानी ये इनका आंसर आ गया 9 8 13 न्यू रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से केस 2 करेंगे। दोबारा मैं बता रहा हूं, केस 2 में आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, कितना सेक्रीफाइस करा है, फिर वो डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो ये केस 3 है, इसमें आपको डायरेक्टली घटाना है, आपको ये सेकंड वाला ये वाला स्टेप नहीं करना। देखो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, उसमें ये वाला स्टेप जो है इन्वॉल्व नहीं है, उसमें डायरेक्टली ओल्ड शेयर लिख के सबट्रैक्ट कर देना, बस यही डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर बताता हूं। तो मैंने केस 3 भी लिख दिया है। तो देखो क्या है, A and B are partners sharing P&L in the ratio of 3:2. Admit C as a new partner for 1/5 share, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि देखो C को जो एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B, यानी डायरेक्टली बोल रहा है कि C नया पार्टनर आया, 1/10 A से ले लिया और 1/10 B से ले लिया। अच्छा, ये मैंने जो रेड कलर से जो लाइन मार्क किया है, इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है कि देखो इसकी जगह ये लाइन भी हो सकती है, A सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, B सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहां पे देखो फ्रॉम हिज शेयर आएगा, तो जो मैंने ऊपर हिंट लिखा था कि क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर हो सकता है केस 3 में, ठीक है, या विच ही टेक्स हो सकता है, विच ही टेक्स और एक्वायर, इन दोनों में कुछ भी वर्ड हो सकते हैं। तो जैसे आप देखो इसमें जो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या है, ध्यान दो, विच ही टेक्स, इसके अंदर विच ही टेक्स है ये वाली लाइन, और फ्रॉम हिज शेयर उसके नीचे वाले में है। तो यानी कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सेम ही है। सो आई रिपीट, अगर फ्रॉम हिज शेयर हो या विच ही टेक्स हो, मतलब सेम ही होता है। जैसे यहां देखो मैंने दोनों लिख दिया है, ये रेड वाली जो लाइन है वही यहां पे दोबारा से मैंने अलग वर्ड में लिखा है फ्रॉम हिज शेयर वाले में। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसा कि पहले ही मैंने ब्लू कलर में हिंट ले रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी हिंट लिखा हुआ है कि डिडक्शन ऑफ सेक्रीफाइस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर में से डायरेक्टली आपको सेक्रीफाइस घटाना है। पुराने केस की तरह सेक्रीफाइस निकालना नहीं है, इसमें डायरेक्टली घटाना है। क्यों? क्योंकि जो सेक्रीफाइस है ऑलरेडी इसमें गिवन है, ठीक। अब यहां पे लिखते हैं ए का ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर कितना है, देखो ए का ओल्ड शेयर जो है ये दे रखा है, मैंने सर्कल में मार्क करा 3/5। ए का न्यू शेयर कितना आएगा
न्यू शेयर होगा ओल्ड माइनस सरेंडर, ठीक है। तो ओल्ड 3/5 तो है ही, और सरेंडर इन्होंने ऑलरेडी दिया है, देखो 1/10, 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी, तो -1/10 कर दो, एलसीएम 10 आएगा, 6 - 1 यानी कि 5/10 आ गया इसका न्यू रेशियो। इन द सेम वे बी वाले का लिखेंगे, बी इज ओल्ड शेयर इज इक्वल टू, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, 2/5, बी इज न्यू शेयर ओल्ड माइनस सरेंडर, ओल्ड कितना था 2/5, एंड लिसन इफ आई टॉक अबाउट सरेंडर तो इसने भी 1/10 ही सरेंडर करा है, 10 फ्रॉम हिज शेयर बी सरेंडर, या ऊपर भी देख सकते हो 1/10, ठीक है। तो 1/10 एलसीएम ले लीजिए, 4 - 1 यानी कि ये आएगा 3/10। तो इसी तरीके से देखो दोनों का जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम है यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम सी का देख लेते हैं, सी का तो ऑलरेडी दे हैव गिवन, ऑलरेडी 1/5 है, तो सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/5। तो अभी क्या करना है आपको, अगर आप एलसीएम की बात करोगे तो इसका एलसीएम दोनों का सेम है, तो इसको भी सेम करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट 2/10। अब आप न्यू रेशियो लिख सकते हैं क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यू रेशियो जो आएगा ए बी सी वो हो जाएगा 5:3:2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं केस 2 और केस 3 की, तो इनमें बस ये है कि इसमें 2 स्टेप फॉलो होते हैं, पहले सेक्रीफाइस निकालना होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, इसमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस ये है। अच्छा, इसके बाद देखोगे आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें ये दोनों केसेस कंबाइंड होके आते हैं, तो किसी में हो सकता है किसी पार्टनर के लिए ये वाला केस फॉलो करना हो और किसी इंडिविजुअल पार्टनर के लिए ये वाला केस फॉलो करना हो। अच्छा, और भी देखोगे जो केस 1 वाला जो पढ़ा था इससे पहले जो केस था उसको भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू रेशियोज बच्चों, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।